गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरि विट्ठल। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एरोप्लेन्स। देखिए, एरोप्लेन्स या फिर एयरलाइंस, जैसे एयर इंडिया, ऐसी बहुत सी नाम की बहुत सी एयरलाइंस बहुत से देशों में है। लेकिन इसके आप कुछ फैक्ट्स, मतलब एरोप्लेन्स के कुछ फैक्ट, इसके अलावा इसकी कुछ साइंस की जानकारी, या फिर इसके मतलब आपको जो पता नहीं होगा वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलो ये शुरू करते हैं। तो और इसमें हम ये भी बात करेंगे इसके कौन से लॉज है, या फिर रूल्स है, या फिर इंटरनेशनल लॉज है जो एरोप्लेन के लिए अप्लाई होते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि एक देश का जो एयरक्राफ्ट है वो दूसरे देश में नहीं जा सकता, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। इसके लिए लॉज बनाए गए हैं, इंटरनेशनल लॉज इसके लिए बनाए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरोप्लेन से। देखिए, एरोप्लेन की शुरुआत बहुत दिनों पहले हुई है, और अभी तो मतलब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें हर कोई एरोप्लेन में सफ़र करता है या ट्रैवल करता है। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो, या फिर हमारे इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो, या फिर एक शहर से एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो। अब तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी शुरू की गई है। बहुत सी कंपनियाज़ है इंडिया में, और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी प्रोवाइड कर रही है, और लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अभी न्यूयॉर्क टाइम, मतलब इंटरनेशनल पेपर है न्यूयॉर्क का, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, उस पेपर ने कहा है कि मतलब रोड या फिर मतलब वाटर से ट्रैवल करो, मतलब जहाज़ वगैरह वाटर से, या फिर रोड से ट्रैवल करो, या फिर अदर ट्रेन, या फिर आप ट्रेन से ट्रैवल करो। उससे सबसे सेफ जो तरीका है ट्रैवल करने का वो एयर का है। मतलब लगभग पिछले 25 ईयर्स में बहुत मतलब लाखों फ़्लाइट्स टेक ऑफ हो चुकी है, और उसमें से सिर्फ 5 से 6 ही फ़्लाइट्स की कुछ दुर्घटना हुई है। मतलब लास्ट 25 ईयर्स मतलब हम ध्यान में ले तो मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ हुई है। मतलब कोई दुर्घटना या फिर ऐसी कुछ चीज़ हुई ही नहीं है। इसलिए फ़्लाइट से ट्रैवल करना एकदम सेफ़ है। आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ नियम, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो आइए जानते हैं इंडिया में कौन से लॉ है जो एयरक्राफ्ट को मतलब अप्लाई होता है, एयरक्राफ्ट को मतलब एयरक्राफ्ट रूल से लागू होता है। जो लॉ है वो है इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स, द इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स। फिर द 1937 का ये लॉ है, और ये अप्लाई होता है एरोप्लेन्स के लिए। मतलब इसमें सब प्रोसीजर दी गई है कि एरोप्लेन क्या है, पायलट क्या है, कब टेक ऑफ करना है, या फिर इंजन कैसे चेक करने हैं टेक ऑफ करने से पहले, या फिर सब जो चीज़ें एरोप्लेन की है वो उसमें दी गई है। मतलब प्रिकॉशंस, सिक्योरिटीज़ सब इस लॉ में डिस्कस किए गए हैं। और मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसकी जांच कौन करेगा, या फिर उसका रिपोर्ट कौन बनाएगा, या फिर ब्लैक बॉक्स, मतलब जो पहले एक्सीडेंट हुए उसके बाद जो इंटरनेशनल एयर एसोसिएशन, मतलब एक काइंड ऑफ लॉ है, इन्होंने बायलॉज बनाए हैं कि एक ब्लैक बॉक्स हर एरोप्लेन में लगाया जाएगा। और ब्लैक बॉक्स मतलब जितनी देर फ्लाइट चलने वाली है वो सब फुटेज रिकॉर्ड करेगा, और एक्चुअल डिटेक्शन करेगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ है, क्या फॉल्ट हुआ था एरोप्लेन में। इसके लिए एक ब्लैक बॉक्स हर एरोप्लेन में लगाया गया है। तो एक जनरल नॉलेज की बात थी, मैंने चलते चलते आपको बता दी। इससे पहले हम बात कर रहे थे द एयरक्राफ्ट एक्ट और रूल्स 1937 में ये सब चीज़ें डिस्कस की गई है, बताई गई है। तो आपको डरना नहीं है, कोई भी चीज़ एरोप्लेन में होने नहीं वाली है। तो आइए नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स एरोप्लेन के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए थोड़ी डिटेल भी हमको पता करनी पड़ेगी एरोप्लेन के बारे में। देखिए, एरोप्लेन जो है उसका फ्यूल का होता है, जो उसके पंख होते हैं दोनों तरफ, उसमें उस एरोप्लेन का फ्यूल होता है।
उस फ्यूल को एविएशन फ्यूल कहा जाता है और इसके बहुत से प्रकार भी दिए गए हैं। और जो इंडिया में यूज़ होता है वो एविएशन फ्यूल A1 यूज़ होता है। इसके अलावा एरोप्लेन के एक पंखे पे रेड लाइट होती है और दूसरे मतलब पंखे पे ग्रीन लाइट होती है और पीछे हम सबसे पीछे बैक साइड पे वाइट लाइट होती है। ये क्यों होती है? ये नेविगेशन पर्पज़ के लिए ये लाइट्स एरोप्लेन में दी गई होती है। इसके अलावा आपको एरोप्लेन में सबसे सेफ जगह कहाँ होती है? देखिए जो मतलब विंडोज़ होती है, विंडोज़ के जो पास की सीट्स होती है और मतलब जो बीचों बीच एरोप्लेन के बीचों बीच जो सीट्स होती है वो जो सबसे ज़्यादा एरोप्लेन में सेफ सीट्स मानी जाती है। देखिए अगर किसी को कुछ तकलीफ दर्द मतलब शुरू हो जाता है, कुछ उसकी मेडिकल कंडीशन बढ़ जाती है एरोप्लेन में, तो क्या कर सकते हैं? उसे प्रारंभिक इलाज दिया जाता है। अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तो एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग भी करवानी पड़ सकती है और करनी पड़ती है, ऐसा लॉज रूल्स कहते हैं किसी की जान बचाने के लिए। अगर कोई एरोप्लेन चलते ही डेड हो गया, मतलब आप एयर में एरोप्लेन है और वहाँ कोई डेड हो गया, तो क्या करें? देखिए एरोप्लेन में ऐसी कोई भी जगह या फिर रूम वगैरह कुछ नहीं होती है, पैसेज नहीं होता है कि जहाँ डेड बॉडी डाल दी जाती है। मतलब उसको उसके ही सीट पे रखा जाता है और वहाँ ही उसकी डेड बॉडी रखी जाती है जो उसने सीट बुक की थी। कंबल विम्बल डाल के थोड़ा सा लिपेट के वही रखी जाती है और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है और मतलब नीचे उतरता है तभी वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, फिर उसके रिलेटिव्स को दिया जाता है। जानते हैं प्लेन के खाने के बारे में? देखिए प्लेन में जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो उसकी क्वालिटी दिखने में तो अच्छी होती है लेकिन आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मतलब खाना या कॉफ़ी, और इसकी आप शिकायत भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं तो मतलब आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको प्लेन का खाना अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन जब आप लंबी फ्लाइट लेते हो तो आपको खाना पड़ता है, उस वक्त आपको ज़रूर खाना चाहिए। कुछ कुछ फ्लाइट्स के खाना बहुत अच्छा भी होता है, क्वालिटी आप इम्प्रूव भी हो गई है। और इसके बाद हम और भी आपके मन में कुछ शंकाएँ होंगी, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर पूछिए। इसके अलावा और कुछ लॉज है जो इंटरनेशनल लॉज है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वो लॉ है इंटरनेशनल एयर एसोसिएशन। उसके बाद मतलब इसके बायलॉज है, और जो बायलॉज मतलब हिस्ट्री से अब तक जो कुछ प्लेन्स जब फ्लाई करना शुरू किया, जैसे उनके जो सब लॉ फॉलो करते आए हैं वही लॉ इंटरनेशनल फ्लाइट्स एसोसिएशन में भी वही लॉ बायलॉज फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है टोक्यो कन्वेंशन। 1963 का ये कन्वेंशन है। इसमें भी बहुत से लॉज कमर्शियल फ़्लाइट्स या फिर बिजनेस क्लास सब के लिए जो अलग अलग विंडो सीट्स वगैरह वगैरह इसका सब इसमें बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद मतलब आप फॉरेन कंट्री में उतरते हो तो उसके लिए क्या लॉज है, आपको वही वहाँ कैसे हॉस्पिटैलिटी दी जाएगी, या फिर आप कुछ लगेज लेके जाना चाहते हो तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगेज आप साथ में लेके जा सकते हो, उसके भी चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं जब आप फ्लाई करते हो तब। इसके अलावा मतलब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो वेट है वो बहुत ज़्यादा आप ले नहीं जा सकते। मतलब जब आपका फ्लाइट मतलब हवा मतलब आसमान में उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो उसमें ज़्यादा वज़न होगा तो भी चलेगा, लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो उसमें कम वज़न होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो कम वज़न होना चाहिए। ऐसा मतलब एक कंसेप्ट है जिससे आपको मतलब जहाज एरोप्लेन नीचे उतारने में हेल्प होती है। तो इसके लिए ज़्यादा वेट एरोप्लेन में अलाउ नहीं होता। इसके लिए अगर आप ज़्यादा वेट कुछ सामग्री लेके जाना चाहते हो किसी के लिए भी फॉरेन में या फिर अदर स्टेट में सिटी में, तो आप नहीं ले जा पाओगे, ये याद रखिए। तो उसके लिए आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको वैलिड प्रूफ भी देने पड़ते हैं जब आप फ्लाई करते हो।
आपके पास अगर आपको इंटरनेशनली फ्लाई करना है तो आपके पास पासपोर्ट भी होना ज़रूरी है। ये तो कॉमन बातें ये सबको पता होगी। तो ये सब चीज़ें थी, ये लॉस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपके मन में डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।